आपके लिए खुशखबरी है मेरे अजीजों, इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। ये बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज मुझे ये खुशी की बिशारत मिली है। आज मैं अमीर हो गया हूँ, आज मैं आजाद हो गया हूँ, आज मैं बहाल हो गया हूँ, आज मेरी बीमारी का इलाज हो गया है, मेरी नफरत का इलाज हो गया है, मेरी फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का इलाज हो गया है। मैं आज के बाद मुकम्मल आजाद हूं, इसलिए कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे खुदावंद मिल गया है। आप तमाम अजीज़ों को एक बार फिर मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से और तमाम कलीसिया के तमाम ओहदेदारान की तरफ से और जितनी मिनिस्ट्री के तमाम हेड्स हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस और बड़े दिन दियां खुशियां तानू बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये दिन एक बहुत बड़ा दिन है। मैं ये सोचता हूं ये दिन कोई भी होता, 24 होती, 25 होती, 26 होती, 30 होती, जो भी होता वो बड़ा ही होना था। हालेलुया। दिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ, वो दिन बिलीव करें वो साल का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन इंसान की निजात का इंतजाम किया गया है। उस दिन इंसान की आजादी का ऐलान किया गया है। उस दिन एक कैदी को कैद से छुड़ाया गया है। हालेलुया। आप जरा गौर करें, एक कैदी जो अरसा दराज से कैद के अंदर है, जिस दिन वो उस कैद से छूटेगा, उसके लिए कैद के दरवाजे खुल जाएंगे, वो दिन उसके लिए कितना मुबारक दिन होगा। गौर करके देखें, आज का दिन हम सब के लिए बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि हम सब अबलीस की कैद से, गुनाह की कैद से, बदरूहों की कैद से, नापाकी की कैद से, इस दुनिया की गलाजत की कैद से और दुनिया की तमाम तर नापाकी की कैद से खुदावंद ने हमें आजाद किया है। मेरे अजीजों, तो आज का पैगाम बड़ा जरूरी है और आज हम बात करने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था, उसकी पैदाइश का मकसद क्या था, वो दुनिया में क्यों मेरे और आपके लिए एक बड़े मंसूबे को लेकर आया, और उसके प्लान को समझना ये बड़ा जरूरी है। गौर कीजिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लूका की इंजील अगर आप निकालें, उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा यीशु मसीह हैकल में दस्तूर के मुआफिक सबक के दिन इबादत खाने में थे, और इबादत खाने में वो तौरेत की किताब के हवाले को पढ़ना शुरू करते हैं, और तमाम शरा के आलम, फकीर, फरीसी और उनके शागिर्द वहां मौजूद थे, और उन्होंने आवाज़े बुलंद किताब को खोला और उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा है, जो यशाया नबी के सहीफे को कोट करते हुए खुदावंद ने उस नबूवती कलाम को बयान करना शुरू किया और कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। हालेलुया। क्या किया है? मसा किया है। मैं मसाशुदा हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, मैं अलहदा किया गया हूं, मैं इंसानों के कफारे के लिए पैदा किया गया हूं, मैं इंसानों की मखलसी के लिए, नजात के लिए, आजादी के लिए आज इस दुनिया में आया हूं। गरीबों मसा किया, मसाया, डेडिकेटेड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड अपॉन मी। उसने मुझे भेजा है
कि मैं कैदियों को रिहाई दूं और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। और मालिक है, फिर वो किताब बंद करके खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो यसाया नबी की मार्फत नबूवत की गई थी आज पूरी हो गई है और वो उसको संसार करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि ये सिर्फ खुदावंद ही पूरी कर सकते थे और वो इस बात को जानना नहीं चाहते थे। वो जानते नहीं थे कि ये वाकई खुदावंद है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह गरीबों के लिए आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह कैदियों के लिए आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह कुचले हुओं को आजाद करने का ऐलान कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि एक वक्त आने वाला है जब खुदावंद यीशु मसीह हलीम गधे पर सवार लादू के बच्चे पर सवार होकर नहीं आएगा। एक दिन वो हलीम बनकर नहीं आएगा। एक दिन वो इस तरह से नहीं आएगा जैसे वो आज आया है। वो बादशाहों के बादशाह के रूप में आएगा और उसके हाथ में दो धारी तलवार होगी। उसकी रान पर यह लिखा होगा, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए आएगा। वो अपने साले मकबूल का ऐलान करेगा कि वो वक्त आने वाला है। मेरे अजीजों, आज हम खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं उसकी पैदाइश के लिए, उसके आ जाने के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी तमाम तर कुव्वत के लिए जो वो हमें फराहम करता है। अबलीस जो हमारा दुश्मन है, अबलीस जो कलीसियाओं का दुश्मन है, अबलीस जो ईमानदारों का दुश्मन है, अबलीस जो हमारी जानों को जहन्नम की आग में अपने साथ ले जाना चाहता है, वो एक गिरता हुआ पत्थर है और उस गिरते हुए पत्थर के साथ वो बहुत सारे छोटे 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 पत्थरों को वो जहन्नम की आग के अंदर लेकर जाना चाहता है। मेरे अजीजों, आए अपने आप को कायम कर ले। जो कायम रहेगा वो खुदा की बादशाहत में जाएगा, जो कायम नहीं रहेगा वो अबलीस के साथ गिराया जाएगा और जहन्नम की आग में हमेशा की आग के अंदर रहेगा। लेकिन यीशु जो है वो ये बयान करता है, खुदा का रूह मुझ पर है, वो मसाशुदा है, वो एकलौता है। और यूहन्ना उसको कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। मेरे अजीजों, आज अगर हम कैदी हैं, अमंदे हैं, हम कुचले हुए हैं, खुदा यीशु मसीह ने बरमला इस बात को बा आवाज़े बुलंद कहते हुए कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब कहां पर जाओ, मेरे पास आओ। सियासतदानों के पास ना जाओ, दुनिया के हकीमों डॉक्टरों के पास ना जाओ, दुनिया के जादूगरों के पास ना जाओ, दुनिया की साइंस और दुनिया की फिलॉसफीज के ऊपर तकिया ना करो, दुनिया के ऊपर ना भरोसा करो, क्योंकि हमारा भरोसा यीशु पर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी उम्मीदें अगर यीशु पर रहेंगी तो यीशु हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, देखिए खुदा में यीशु मसीह के आने का मकसद क्या नजर आता है। और खुदा हमें कहते हैं, खुदा करे रूह को से भरो, की कुव्वत से भरो। और यीशु ने जब मनादी शुरू की तो वहां लिखा है कि बीमारों की भीड़ उसके आसपास लगी रहती थी, हजारों की तादाद का मजमा उसके पीछे पीछे उसको ढूंढता फिरता था। और जो ही लूका लिखता है कि बीमार इतने ज्यादा होते थे कि सुबह 5 बजे से लोग लाइन बनाकर यीशु का इंतजार करते और वो सुबह सवेरे उठकर
बीमारों पर हाथ रखकर उनको शिफा दिया करता था। और रात तक जितने बीमार होते थे उनमें से एक भी खाली हाथ नहीं जाता था, सब ठीक हो जाते थे। हालेलुया। एक भी, क्योंकि वह रूह कुदस से भरा हुआ हमारे दरमियान। उसकी पैदाइश, उसमें इंसानी तुखम नहीं था। बाप के तुखम के बगैर एक बेटे की पैदाइश हमें नजर आती है। एक ऐसा लड़का तवल्लद होता है जिसका इंसानी फितरत, इंसानी तुखम, इंसान के गुनाह और इंसान की फितरत के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। वो खुदा से पैदा होता है, वो खुदा की कुदरत से पैदा होता है। और मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता कहता है, आए मुकद्दसा मरियम, रूहुल कुदस की कुदरत से तू बेटे को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। किनके गुनाहों से? उनके गुनाहों से निजात देगा। वो निजात देने के लिए आया है, वो शिफा देने के लिए आया है, वो इंसान के असल बीमारी का इलाज करने के लिए आया है। वो इंसान को जानता है कि इंसान की जरूरत क्या है, वो इंसान की हकीकत से वाकिफ है, वो उसकी खुशी को जानता है, उसकी गमी को जानता है, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है, हमारा क्रिएटर खुदा है। वो जानता है कौन सी चीज हमें खुश कर सकती है, वो जानता है, वो आपको जानता है कौन सी चीज इसको खुश कर सकती है। मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर निजात है आप खुश रहेंगे। अगर आपके अंदर निजात है आप ईमान से भरे हुए होंगे। आपके अंदर निजात है तो फिर आप जलाल से भरे हुए होंगे। आपके अंदर निजात है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। निजात है तो आप डरने वाले नहीं होंगे, खौफजदा होने वाले नहीं होंगे। आपके अंदर निजात है, खुदा है, यीशु है, रूहुल कुदस है, तो फिर आप दलेर होंगे। मेरे अजीजों, आप दलेर होंगे और दलेरी के अल्फाज आपके मुंह के ऊपर होंगे। रूहुल कुदस आपकी मदद करेगा। इसीलिए खुदावंद ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है। और वाकई ही इस दुनिया में रूहुल कुदस की हुजूरी, पाकरू की हुजूरी आज मेरे और आपके ऊपर अगर ठहरती है तो सिर्फ यीशु की बदौलत ठहरती है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, सिर्फ उनके ऊपर खुदा की हुजूरी ठहरती है, सिर्फ उनके ऊपर खुदा काम करता है, सिर्फ उनकी जिंदगियां तब्दील होती हैं और वो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। मैं हैरान हूं कि खुदावन ने यहां पे अमीरों का नाम क्यों नहीं लिया। शायद उस दुनिया च सारे गरीब ही सन। क्यों जी? क्या उस दुनिया में सारे गरीब? जब यीशु मसीह आया तो क्या सब गरीब थे? हेरोदेस तो बड़ा अमीर सी, वो थे बादशाह सी, बड़े अमीर उमरा थे। उस वक्त शादियां ज्यादा करने का रिवाज था। एक बंदे दियां कोई 10 शादियां होंदियां सन, कोई 50 हरमा होंदियां सन। इतने अमीर लोग थे। लेकिन यीशु मसीह वो गरीबों को खुशखबरी दे रहे हैं। और खुशखबरी क्या है? खुशी की खबर यह है कि आज से तुम गरीब नहीं हो। हालेलुया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। खुशी की खबर यह है कि आज के बाद जो मुझ पर ईमान ले आएगा वो मेरे बाप की दौलत का वारिस होगा। और मेरे बाप के पास क्या क्या नहीं है? इज्जत, दौलत, हशमत, कुदरत, जलाल, सब उसी के है। सोना, चांदी, ये समुंदर, ये सहरा, ये मुल्क जहां हम जाना चाहते हैं, ये भी उसी के है। कहां जाना चाहते हैं? खुदावन कैनेडा ले जा, वो कैनेडा भी तो उदा ही है। खुदावन अमेरिका ले जा, वो अमेरिका किधर है? अमेरिका भी उदा ही है। खुदावन यूरोप ले जा, वो यूरोप की एक एक जो आबादी है ये भी मेरे और आपके बाप यीशु मसीह के खुदा और हमारे खुदावन यीशु मसीह की है। आप किस चीज की डिमांड करते हैं? आप गरीब नहीं है, हम अमीर हैं। हम अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं और इसीलिए गरीबों को खुशखबरी दी जाती है कि मुझे मसा किया गया है। यीशु ने कहा मत घबराओ, मत घबराओ,
मैं दुनिया पर गालिब आ गया। हालेलुया। मैं दुनिया पर गालिब आया, मैं दुनिया पर गालिब आया, मैं मौत पर गालिब आया हूं, मैं बदरूहों पर गालिब आया हूं, मैं अबलीस पर गालिब आया हूं, मैं इंसान के ऊपर गालिब आया हूं, मैं इंसानी फिलॉसफी, इंसानी साइंस, इंसानी सोच और इंसान के इल्म के ऊपर गालिब आया हूं। और आलम अरवा की सारी कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। जितना अरवा का आलम है, जहां पे बद रूहें भी हैं, बुरी रूहें हैं, अच्छी रूहें हैं, पाक रूहें हैं, नापाक रूहें हैं, और इंसानों के अरवा हैं, उनका इख्तियार मेरे पास है। कितने जाना है? खुदावंद सानू अच्छी जगह पहुंचा, अच्छी जगह मिलेगी। कहां जाना चाहते हैं? यीशु के पास सब कुछ का इख्तियार है। और यीशु ने कहा कि गरीबों को खुशखबरी, उनको खुशखबरी दो, मायूस ना हो। क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? खुदावंद साढ़े को चंगे कपड़े नहीं, खुदावंद साढ़े को अच्छा खाना नहीं, खुदावंद हमारे पास हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। आप जरा गौर करें, दुनिया में इंसानों से हजारों गुना ज्यादा परिंदे हैं, दरख्त हैं, कीड़े मकोड़े हैं और जानवर हैं। आप गौर करें, इंसानों की तादाद कितनी होगी? कोई 8 अरब के करीब है, 9 अरब होगी। लेकिन कभी आपने चूंटियों का ही हिसाब लगा के देख ले, सिर्फ साढ़े पाकिस्तान जिहड़ियां कीड़ियां ने ना, 8 अरब तो वह कोई 10 गुना ज्यादा ही होंगी सिर्फ हमारे इस। आप देखें, क्या हमारा खुदा जो इतना अजीम खुदा है, जो इन तमाम छोटे छोटे जानवरों को हर रोज खाने को देता है, पीने को देता है, खुराक बहुतात से देता है, इन नबातात को देखें, इन हशरात को देखें, इन तमाम तर चीजों को देखें जो सदियों से, जब से खुदा ने इन्हें पैदा किया है, खुदा इनको कायम कर रहा है। तो आपसे क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। आपसे क्यों नहीं करेगा? इन चीजों को देखें। आपके लिए खुशखबरी है मेरे अजीजों, इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। ये बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज मुझे ये खुशी की बिशारत मिली है। आज मैं अमीर हो गया हूं, आज मैं आजाद हो गया हूं, आज मैं बहाल हो गया हूं, आज मेरी बीमारी का इलाज हो गया है, मेरी नफरत का इलाज हो गया है, मेरी फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का इलाज हो गया है। मैं आज के बाद मुकम्मल आजाद हूं, इसलिए कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे खुदावंद मिल गया है। गरीबों के लिए खुशखबरी यह है कि उन्हें यीशु मिल गया है। गडरिये किन्ने को अमीर सन? क्या हेरोदेस के घर में भी कोई मुनादी जाके कर रहा था कि यीशु पैदा हो गया है? मजूसियों को सितारा दिखाई दिया, दूर से हजारों मील का सफर करते हुए सितारे की रहनुमाई में यीशु को सिजदा करने के लिए आए, अपने अपने नजराने लिए हुए दूर से। और गैर कौम के लोग, आग की परस्तिश करने वाले, बुतों की इबादत करने वाले, लेकिन यीशु की परस्तिश करने के लिए गडरिये जो हैं वो मैदान के अंदर बैठे हैं, अपने गले की निगहबानी कर रहे हैं, चरवाहे हैं, गरीब हैं, और उस मुआशरे के हकीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। लेकिन एक बड़ी फौज फरिश्तों की उनके पास आकर कहती है, आलम बाला पर होशना। हालेलुया। आलम बाला पर होशना। और उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, आज के बाद मेरी नाराजगी खत्म और सुलह। हालेलुया। जो यीशु पर ईमान लाएगा, मेरी उससे कोई नाराजगी नहीं है। जो यीशु पर ईमान ले आएगा, मैं उसका दोस्त हूं। गरीबों को खुशखबरी है, गरीबों के लिए खुशखबरी है कि आज से वो गरीब नहीं है। मेरे अजीजों, कौन सी ऐसी लानत है जो यीशु नहीं तोड़ सकता? कौन सी ऐसी अबलीसी कुवत है जो यीशु के आगे ठहर सकती है? खुदावंद के आगे अबलीस थरथराता और कांपता है, वो डरता है। जैसे चूहे बिल्लियां आपसे डरती हैं, ऐसे ही अबलीस आपसे डरता है। अगर आपके अंदर यीशु है,
सिर्फ वो एक ही नाम से खौफजदा है, और वो नाम आसमान और जमीन के नीचे कोई और नाम नहीं है। वो सिर्फ एक ही नाम है जिसका नाम यीशु है। वही हस्ती है जो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा व इंतहा है, मुनसफ है, शहजादा है, सुबह को रोशन सितारा है। और वही इकलौता खुदा का बेटा यीशु है, जिसके बारे में कहा कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, जिसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, अव्वल मैं हूं, आखिर मैं हूं, रास्ता मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। कोई मेरे बगैर खुदा के पास नहीं जा सकता। यीशु ने कहा उसने मुझे भेजा है, He has sent me, कोई और नहीं। दुनिया में लोग कहते हैं जी सारे रास्ते खुदा वाली जाते ने, तुसी तो खुदा नहीं मानते हो, तुसी भी खुदा नहीं मानते हो, तुसी भी खुदा नहीं मानते हो। लेकिन क्या खुदा ने किसी और हस्ती को नजात के लिए भेजा है? मुझे बताइए, नजात के लिए किसी और को भेजा? क्या मूसा आया, क्या उसने पूरी दुनिया के लिए नजात का दरवाजा खोला? उसने बनी इस्राइल के लिए नजात का प्लान किया, खुदा की तरफ से वो गया और मिस्र की गुलामी से पूरी नस्लें बनी इस्राइल को उसने गुलामी में से निकाला। बट क्या पूरी दुनिया के लिए दरवाजा खोल सका? दाऊद नहीं, शमूएल नहीं, यशाया नहीं, कौन? कोई और नबी, दुनिया की कोई ऐसी और हस्ती नहीं। लेकिन एक प्लान जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी है, और उसके लिए खुदा ने बागे अदन के अंदर ही ये प्लान बना दिया था। और बागे अदन के अंदर जब औरत को सजा सुनाते हुए कहा कि आए औरत, आज से तू दर्द से बच्चे को जनेगी, लेकिन मैं तेरी नस्ल से, हालेलुया, मैं तेरी नस्ल से एक ऐसी नस्ल को पैदा करूंगा जो सांप के सर को कुचलेगी। हालेलुया, वो आप है, वो आप है। यीशु पर ईमान ले आने वाले लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग जो यीशु पर ईमान ले आते हैं, वो सांप के सर को कुचलते हैं। और सांप ही सारी वजह है, जिसके अंदर समा जाता है तकब्बर उसमें आ जाता है, जिसके अंदर समा जाता है घमंड उसमें आ जाता है, जिसके अंदर समा जाता है नफरत, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, हरामकारी, नशाबाजी उसके अंदर समा जाती है। और जिसके अंदर समा जाता है दुनिया उसके अंदर आ जाती है, खुदी उसके अंदर आ जाती है, ज़नाकारी उसके अंदर आ जाती है, हरामकारी उसके अंदर आ जाती है, और दुनिया की लानतों से वो भर देता है इंसान को। लेकिन यीशु जो ही आता है एकदम से रोशनी आ जाती है और नूर तारीकी में चमकता है। जब तारीकी के ऊपर नूर चमकता है तो एकदम से नूर जो है जितनी तारीकी है उसको रोशन कर देता है, और हमारे अंदर की तारीकी जाती रहती है। मेरे अजीजों, आप अगर गरीब हैं तो आज आपकी खुशखबरी का दिन है। अगर आप वाकई ही मेंटली तौर पर गरीब हैं तो ज़हनी गुर्बत से इंसान को सिर्फ यीशु ही आज़ाद कर सकता है। कई दफ़ा हम ज़हनी गरीब होते हैं, वैसे खुदा ने बहुत कुछ दिता है, पर ज़हनी तौर पर असी गरीब ही रह रहे हैं। अपनी ज़हनी गुलामी में से निकले, जहन से अपने आप को आज़ाद समझे, क्योंकि खुदावन ने आपको आज़ाद कर दिया है। और इससे बड़ा और कोई आज़ादी का ऐलान उसके बाद नहीं होगा, ना होगा, ना हुआ। उसने कैदियों को रिहाई देने का ऐलान कर दिया है, और ऐलान यह है कि आज के बाद कोई कैदी नहीं है। जो मुझ पर ईमान ले आएगा वो आज़ाद है, अबलीस की कैद से, बदरूहों की कैद से, गुलामी की कैद से, बीमारी की कैद से, बेरोजगारी की कैद से, नापाकी की कैद से, शराबनोशी की कौन सी कैद है? कौन सा ऐसा बंधन है जिसको यीशु नहीं तोड़ सकता? कई दफा ऐसे ऐसी बंधन बन लेने कि वो गुंजल पैंदे 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 गंढा बन जांदियां। साडे अंदर वड्डियां वड्डियां गंढा ने, क्या जी?
कुछ गंढा ऐसिया ने जिहड़ियां असीं खोलना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। गंढा एक नहीं, कोई 2-2 4-4 6-6 सालां दियां पईयां गंढा ने। मेरे अजीजों, वो गंढा यीशु दे अलावा कोई नहीं खोल सकता, वो यीशु ही खोल सकता है। और वो उन तमाम गुंजलों को जो आपकी जिंदगी के अंदर हैं, उनको जलाकर राख कर देता है और आपके अंदर एक नया बीज बोता है। और उसके लिए यीशु ने कहा कि तुम पुराने नहीं बल्कि नए। पुरानी चीजें जाती रही, पुराने गुंजल जाते रहे, ते नवे गुंजल नहीं आते रहे, पुरानी चीजें जाती रही। देखो सब नहीं हो गई, इसका मतलब हमारा मालिक दिया होगा, हमारी सोच नहीं होगी, हमारे ख्याल नहीं होंगे, हमारी बातें नहीं होगी, हमारी सोचें नहीं होगी, हमारी तमाम तर चीजें नहीं हो गई हैं। हम आज के बाद यीशु पर ईमान रखने से यीशु के साथ पैदा हो गए हैं और हमारा मजाज भी यीशु की तरह हो गया है। हलीम, फरोतन, हमारा मजाज जो है वो भी खुदावंद की मानत हो गया है। मेरे अजीजों, अंधों को बिनाई, अंधा अंधे को राह दिखा सकता है। बताएं जी, अन्ना किसी अन्ने नु कहे यार थोड़ा जा मैनू रास्ता दिखा दे, वो कहता यार काने नु लभ लैने। मैं कहना चलो काना साढ़े चो कोई ना कोई तो दे ही लेगा थोड़ा जा। वो कहते हैं कि अन्निया च काना जड़ा राजा होंदा है, तो ही कई दफा कानिया नहीं लभदे फिरने होने असीं अन्ने आ, असीं कहने काना ही कोई लभ जाए सानू, कम से कम थोड़ा बहुत तेनों नजर आएगा ही ना। यीशु कहता है कि मैंने अंधों को बिनाई पाने की कोशिश, बिनाई, कंप्लीट हीलिंग। यीशु के पास एक शख्स आया, जन्म का अंधा था और उसकी आंखें ही नहीं थी। हमारी तो ये आंखें हैं, कई दफा अंधों की भी आंखें तो होती हैं लेकिन बिनाई नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, अंदर सॉकेट्स खाली थी। खुदा ने क्या, आज मैं अपना ये जलाल जाहिर करता हूं कि मैंने इंसान को मट्टी से पैदा किया है। उसने मट्टी ली, अपनी थूक जो है अपना लबाब जो है, अपने मुंह का पानी निकाला और मट्टी से उसको गोना शुरू किया जिन्नी को चाहिए सी, और जमीन की मट्टी से जितनी मट्टी थी वो उसकी आंखों के अंदर भर दी और उसे कहा जा उस हौज में जाके धो ले, ए गोश्त बन जाएगा, तेरी आंखें बन जाएंगी। हालेलुया। और जो ही उसने हौज के अंदर धोया होगा, ये कैसा अजीब मिरेकल, मैं हैरान हो जाता हूं। जब वो धो रहा था उसने कहा यार ऐसे मिट्टी सी, वो गिली गिली मिट्टी है, तो उन्हें पूछा नहीं ओ भाई ऐसे मिट्टी लांदा जे पिया, नाल दे ने क्या होना, वो मिट्टी ला रही है तेरे ते। उन्हें क्या कोई गल नहीं, वो यीशु के पास आना जरूरी है, जो कुछ वो कहेगा मैं करांगा। उसने शक नहीं किया, उन्हें मिट्टी ते ही मान लिया। उन्हें कहा यीशु नासरी के नाम से मैं आज शिफा पा जाऊंगा। और वो जनाब मिट्टी लैके परी हुई, लोग उन्हें वेंदे उन्हें मजाक भी करते हुए की करना पे, लेकिन हौज के किनारे जो ही पहुंचता है, हौज के अंदर जाता है, पानी से अपना मुंह धोता है, विद इन सम सेकेंड्स उसका वही जो मिट्टी है वो गोश्त बनना शुरू हो जाती है, और कुछ ही लम्हों के बाद वो आंखों में बदल जाती है। और जब वो आंखें खुलना शुरू होती हैं तो उसको रोशनी नजर आती है और लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं, और वो छलांगे मारकर रोना शुरू हो जाता है, खुशी करता है, लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा मौजज़ा है। और वो साबित करता है कि मैंने ही इंसान को मिट्टी से बनाया है। हालेलुया। और अपना दम फूंका है उसके अंदर, अपना दम फूंका है। मेरे अजीजों, वही अंधेपनों का इलाज करता है। कई आज रूहानी अंधे भी हैं, बहुत सारे लोग रूहानी अंधे हैं, चर्चा च भी जाते हैं पर नजर कुछ भी फिर नहीं आता, कोई हलीमी नहीं, कोई फरोतनी नहीं है, खुदा परस्ती का कोई गम नहीं है, खुदा की कोई फिक्र नहीं है, चर्चिस की कोई फिक्र नहीं है।
अपना आप, अपनी जात, अपनी सोच, अपनी हिकमत और तकब्बर से भरे हुए ऐसे लोग जिनका खुदा मुकाबला करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं गरूर का मुकाबला करने वाला खुदा। जो गरूर है वो इंसान को कहां से गिराता है? कहां से गिराता है? अबलीस नूं किथों डे गया सी? किथों डे गया सी? ते किथे सुटिया? गंदगी के ढेर पे। जमीन नहीं गंदी नहीं सी, लेकिन वो गंदगी के ढेर पे। मेरे अजीजों, अबलीस की सोच ना रखें। जब आप अबलीस की मानद बनेंगे तो फिर अबलीस जड़ा ना वो तानू सब्ज बाग तो जरूर दिखाएगा, लेकिन हकीकी जिंदगी उसके पास नहीं है। अंधे ना बने, रूहानी चीजों को रूहानी नजरों से देखना शुरू करें। कई दफा हमारे घरों के अंदर अबलीस नाचना शुरू करता है, जैसे कहने हैं कोई गल नहीं बच्चे, कुछ नहीं होता बच्चे ने। जब बच्चे हद पार करना शुरू हो जाते हैं फिर भी असी कहने कोई गल नहीं बच्चे ने। जदों वो साडी नक नक तक आ जाते हैं फिर भी असी कहने कोई गल नहीं बच्चे ने यार, उन्हां दी उम्र है। जदों पानी सिर तो टप जाता है फिर असी पादरियों को कहने भाई साहब है बच्चे की दुआ करो, यह बच्चा अपने आप ने वेस्ट कर लिया है। मेरे अजीजों, रूहानी अंधापन हमें बहुत दूर तक ले जाता है। जो ही आप देखें आपके घरों में आपके बच्चे, आपके जो है नौजवान बच्चे खुदा से दूर हो रहे हैं, कलाम से दूर हो रहे हैं, फौरी तौर पर घुटने टेके और दुआ करना शुरू करें। फौरी तौर पर कलाम का बीज बोना शुरू करें। उनके अंदर हलीमी, तहम्मुल, मोहब्बत उनके अंदर भरना शुरू करें। मेरे अजीजों, ये जरूरी है। रूहानी अंधापन जो है ये बहुत बड़े नुकसान का सबब बनेगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि दो रास्ते हैं, एक तंग रास्ता है, एक खुला रास्ता है, कुशादा है। और कुशादा रास्ता बहुत खूबसूरत मालूम तो होता है, सब अंधे लोग उसी के ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन आंखें रखने वाले लोग तंग रास्ते पर जाते हैं और उसके इख्तिताम पर जिंदगी और शिफा है और बहाली है। मेरे अजीजों, अगर आप कुचले हुए हैं तो आज यीशु के मकसद को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आता है। आज हम कुचले हुए हैं बीमारियों के हाथों। कई दफा हम हालात का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, कई दफा हम हालात से डर जाते हैं, कई दफा हम दुनिया से खौफजदा हैं, अपने मालिकों से खौफजदा हैं। हर रोज दुनिया हमें कुचलती है, हर रोज दुनिया में प्रेस करती है, हर रोज हम दुनिया, लोग, इंसानों से, बीमारियों से और बदरूहों से, अबलीस से रोजाना कुचले जाते हैं, मार खाते हैं। कब खड़े होंगे? खड़े होना सीख ले। अपने अंदर गरूर रखे, खुदा के कलाम की गैरत। खुदा भी गुरूर रखता है, लेकिन वो अपना गुरूर है उसके अंदर, वो अपने कलाम की गैरत रखता है। कलाम की गैरत रखना शुरू करें। हालेलुया। कलाम की गैरत क्या है? अबलीस तू मुझे परेशान नहीं कर सकता, आय अबलीस तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, आय अबलीस तो मेरी दौलत को, मेरी शोहरत को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी बहनों को, भाइयों को, मेरे माँ बाप को मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मैं खड़ा हूंगा, मैं रखने में खड़ा होता हूं, मैं दुआ में खड़ा होता हूं। और जो ही आप दुआ करना शुरू करते हैं, अबलीस जो है वो एकदम से चौंक जाता है। उन्होंने की हो गया? कल तक ते मार खांदा सी मेरे को, हर रोज मैं मारना सानू चपेड़ा भी खा लैंदा सी, कुन्ने भी खा लैंदा सी, ये डरिया फिरिया रहंदा सी, हर वेले इनू डर लगदा सी, बदरूआं तो भी, रात नूं भी कल्ला नहीं सौंदा सी। अज लोग दलेरी कित्थों आ गई है? इसके अंदर दलेरी किस चीज की है? दलेरी ये है कि यीशु पैदा हो गया है। हालेलुया। यीशु को पैदा होने से बड़ा रोका गया। हेरोदिस ने, अबलीस ने कहा जा मरवा दे 2-2 साल दे जिन्ने भी बच्चे ने, जड़ा जड़ा जिथे जिथे मिलिया बेचारे मर गए। यीशु पैदा होने तो रोकया गया। हालेलुया। लेकिन यीशु की पैदाइश हो गई।
ਜਦੋਂ यीशु पैदा हो गया शैतान डर गया, शैतान की टांगे कांपना शुरू हो गई। वो बच्चा यीशु है, छोटा है, मासूम है, इंसान की मानद, इंसान के रूप में खुदा की कुदरत और खुदा की शक्ल और छवि लेकर उसके जलाल को देख, लेकिन इब्लीस खौफजदा था। हर मौका के ऊपर उसको मारने की कोशिश की गई, उसको सजेस्ट किया गया जा हैकल से अपने आप को नीचे गिरा दे, और तू ते खुदा दा बेटा है, तेनू किस तरह सट लग सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, आज अगर आप कुचले हुए हैं तो आप आजाद हो सकते हैं। अगर आप अंधे हैं, आए यीशु और कलाम की रहनुमाई मांगना शुरू करें। अगर आप कैदी हैं, बीमारी की कैद है, मायूसी की कैद है, डिप्रेशन है, खौफ है, अगर आप किसी भी तरह से इस दुनिया और हालात के मारे हुए हैं, सताए हुए हैं, कुछ भी है, आप इस कैद से आज आप आजाद हो सकते हैं। ये बड़ा दिन है मेरे अजीजों आपका। आए, आपकी जिंदगी का भी आज बड़ा दिन होना चाहिए। अगर आज आपने तौबा नहीं की, आज के खुदावन, आज तक मैंने तौबा नहीं, दिल से नहीं की, मेरे काम बुरे रहे हैं, मैंने तौबा करके दोबारा से बुरे कामों को स्टार्ट किया है, मेरे अजीजों मैं आपको मौका देना चाहता हूं। आप गरीब नहीं रहेंगे, आप कुचले हुए नहीं रहेंगे, आप कैदी नहीं रहेंगे। आए सब खड़े हों।